हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं रैम्बो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर हमने देखा था कि जो रैम्बो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, बट हाँ उसको भी, जो अनन्या है उसको भी कुछ कुछ चीजें इसकी पसंद आ रही है। पर ये जब भी हाथ मिलाने के लिए कहता है ना, हाथ नहीं मिलाती, कुछ तो गड़बड़ है यार, वो हमेशा मतलब पीछे हो जाती है। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये हाथ नहीं मिलाती, जैसे से डरती है कि ये पूरी जिंदगी मेरे साथ रहने वाला है। पिज्जा प्लीज। फूड फेस्टिवल भी क्या थकेली जगह है यार। अगर इसकी जगह बियर फेस्टिवल होता ना तो बहुत ज्यादा मजा आता। ओह ऐसा क्या? ये बिरला, ये ले। चीयर्स। चल एक सेल्फी लेते हैं। ये कितना कलरफुल फेस्टिवल है ना। चलो चलो एक ग्रुप सेल्फी ले लेते हैं। आई थिंक आज ही अनन्या को छेड़ने वाली। हाँ क्या लड़की है ना भाई। एक सेल्फी तो बनती है यार। सही बोला। ओहो हेलो, कौन हो तुम? लोफर कहीं के, डिलीट करो उसे। तेरा नंबर दे दे, उसे सेव करके इसे डिलीट कर दूंगा। हे गुस्सा मत हो डार्लिंग, मेरा भी एक स्टाइल है। पहले मैं सेल्फी लेता हूँ, उसके बाद में रैम्बो आ गया। आ गया यार, ये हमेशा इसके आसपास ही रहता है। हाँ वो भी, ये दोनों आसपास ही रहते हैं एक दूसरे के। सेल्फी टाइम। अरे क्या बात है। हाँ, इस चट्टान को तोड़ने के लिए लोग बुलडोजर लेके आए लेकिन कुछ नहीं कर पाए, और तुम छोटे बच्चों की तरह क्रिकेट बैट लेकर मेरा बाल बांका करोगे। दोनों मतलब दोनों हाथों दोनों पैरों से पीट रहे हैं। मैंने कई लोगों की धुलाई की है, जरा सोचो यार, मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ। डायलॉग। क्लीन इंडिया सेल्फी, कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालिए। बस क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। ओ माय Smile, गॉड, हवा में निकले उसके। सीनियर सिटीजन सेल्फी। अरे यार, ये इसी के बंदे निकल आए जिस गुंडे को पीटा था इसने। हाँ यस, बेचारा। कैंडी क्रश। ये वो देवा वाले गुंडे लग रहे हैं मुझे। शिट, अब बेटा हो तुम गया दो। काम। आज तो इम्प्रेस हो गई अनन्या, अब वो होना समझ भी गई चाहिए। यही वो लड़का है। बाबा रे, रैम्बो जाके उसको देख, बस कर, या मार तोड़। डोसे वाले तवे पे जो सिर मारा है ना उसका। यार ये कितना इसने नुकसान करवा लिया है। देवा आ गया। ओह ओह शिट, देवा, क्या कर रहे हैं आप? ये इसको कैसे जानती है? ये मेरा दोस्त है रैम्बो। प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुनिए। अगर ये गुस्ताखी तूने कुछ महीने पहले की होती तो ये गोलियां तेरे सीने में उतार देता। ये देवा इसका चुटकी कौन बजाते है? ही तुम सबको इसी जमीन में गाड़ देता। अगर ये सब होने के बाद भी
कोई तुम भी हो सब सकता है यार, जिंदा हो भाई ना? भी हो सकता है। इसकी सिर्फ एक वजह है, अनन्या का प्यार। हाँ, नाम लिया इसने देवा। जब से ये मुझसे शादी करने के लिए राजी हुई है, ओ मैंने my गुंडागर्दी, शादी। माफिया, अंडरवर्ल्ड के सारे काले काम छोड़ दिए हैं। जिस दिन से ये मेरी जिंदगी में आकर मेरी जान बनी, मैंने उस दिन से फैसला कर लिया था कि मैं किसी की जान नहीं लूंगा। ओ नो, ये गर्लफ्रेंड उसने मुझे फिर बॉयफ्रेंड से है यार। इंसान बनाया है, तो तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। वो तो रैम्बो को भी प्यार करती थी। अब समझ में आ रहा है कि वो हाथ नहीं मिलाती थी उससे। थैंक्स। शिट, ये उसके साथ गुंडागर्दी में तो शादी नहीं कर रहा, क्यों कर रही है ये? मुझे सच में पहले यार। समझ जाना चाहिए था कि इतनी खूबसूरत लड़की की पहले ही सगाई नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई डिफेक्ट है, या फिर ये जरूर उसकी फैमिली बैकग्राउंड का कोई इफेक्ट है। तू चिंता मत कर, तुझे इससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। हाँ, तेरा मतलब मेरी वाली अच्छी नहीं है क्या? ऐसा कब कहा? लेकिन उसकी तो शादी होने वाली है ना। ये उस लड़के ने कहा था, मेरी वाली ने कहा था। ओह, तेरा मतलब भाभी उससे प्यार नहीं करती क्या? क्या पता। अबे, अब तू क्या करेगा? रैम्बो दिल की बात भी एकदम स्ट्रेट कर देता है। कल उसके पास जाके डायरेक्ट प्रपोज कर दूंगा, चाहे आसमान गिरे या धरती फटे, वो मेरी बीवी बनेगी, ये मेरा वादा है। रैम्बो, रैम्बो, ऐसा मतलब इसको डर नहीं ये शायद अभी जानबूझकर शेर के मुंह में नशे में है हाथ इसलिए ये काहे सब को बोल रहा डालने है। ए, अब उस शेर से पंगा लेने के लिए सवा शेर आ गया है। ये नशे में नहीं, ये तो सच में उसके पास आ रहा है। ससुर जी, हाँ आशीर्वाद यार। कीजिए। इसको डर नहीं लगा देवा से। यार अनन्या भी इससे प्यार करती है, वो बार बार पलट के इसे देख रही है। या ठीक पर है। फिर शादी तो उधर देवा से Bye. कर रही है। फिक्र मत करना, आई कॉल यू, ओके? हाय रैम्बो, हाय, यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। ये रैम्बो की सीधी बात है। आई रैम्बो, आर यू ओके? पानी चाहिए क्या तुम्हें? हेलो, अनन्या, चाची बोल रही हूँ। चाची, हाय। ये रैम्बो की सीधी बात है, आई लव यू। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। रैम्बो की सीधी बात, आई लव यू। Okay, bye. अरे जम गया। आई आई। रैम्बो, आर यू ओके? हाँ, ओके। एक्चुअली मैं आज अपनी गाड़ी नहीं लेकर आई, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ, ओ उसको घर ही ले आई। लगता है आज कुंडली में शनि का प्रकोप है। बाय अनन्या। हे, कहाँ चले? रैम्बो, इतनी दूर तक आए हो, अंदर भी नहीं आओगे? चाय पीकर जाओ। ओके। उल ये क्या चल रहा है? अंदर आओ। हाय चाची। हाय, आ जाओ। आओ बेटी। मगर मुझे किसी ने Okay. बताया नहीं। अनन्या, जिस दिन तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया था, मैंने अपनी जिंदगी को सिर्फ तुम्हारे लिए बदल दिया। अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ, अनन्या तो बिल्कुल खुश नहीं लग उस रही। दिन ये लड़का वहां मौजूद था, तो इसे तुम्हें बचा लिया। ये हर वक्त तुम्हारे साथ तो नहीं रहेगा, और बॉडीगार्ड तुम्हें चाहिए नहीं। एक बार लोगों को पता चल गया कि तुम देवा की पत्नी हो, तो तुम्हें छूना तो दूर, कोई तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। देवा सही कह रहा है बेटा। इसकी तो इच्छा है कि तुम दोनों की शादी उसी दिन हो जिस दिन तुम्हारे माता पिता की शादी हुई है। अगर उस दिन तुम्हारा कोई और प्रोग्राम है तो हम शादी की तारीख बदल सकते हैं। पर क्यों? ऐसी बात नहीं है अंकल, आज नहीं तो कल शादी होने ही वाली है। जैसा आप लोग ठीक समझें। ये एक फोर्सफुल मैरिज लग रही है मुझे। मेरी ओके, गुड़िया, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। शांता, रैम्बो जाकर इसे जल्दी कुछ साड़ी करना पहनाओ। पड़ेगा। जाओ इसे तैयार रैम्बो की करो। हालत देखो। तो सुबह कॉलेज क्यों और भेजा था? बेटा, हाँ। आओ, कुछ जरूरी बात करते कॉलेज हैं। से बुलाया है। अच्छा, हे, आवाज भी तो लगा सकती है।
रैम्बो रुको। रैम्बो फंक्शन होने के बाद चले जाना। ओले अनन्या, ये आई तुम थिंक मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारी शादी का इनविटेशन कार्ड लेकर, स्टेज में लाइन में खड़े रहकर, तुम्हें गिफ्ट देकर, फोटो खिंचाकर रिटर्न गिफ्ट लेकर चला जाऊं, मैं उनमें से नहीं हूँ। सिर पर सहरा बांधकर, मंडप में शेरवानी पहनकर, शादी के वक्त तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालने वाला दूल्हा हूँ तुम्हारा। बाप रे। ओह माय गॉड, रैम्बो की एक और सीधी बात सुन लो। I love इस you. जन्म में मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। फाइनली प्रपोज डन। अरे यार, हाँ एकदम, वो तभी तो उस मूवी का नाम ही है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल। ओह गॉड, अनन्या, इंटरेस्टिंग। किसी ने सुना नहीं। सही है, सही है। अनन्या, सीधी बात तुम तो मुझे बकवास। गलत समझ रही हो। तुम्हारी शादी का इनविटेशन कार्ड लेकर, स्टेज में लाइन में खड़े रहकर, तुम्हें गिफ्ट देकर, फोटो खिंचवाकर, रिसेप्शन में खाना खाकर, रिटर्न गिफ्ट लेकर चला जाऊं, मैं उनमें से नहीं हूँ। सिर पर सहरा बांधकर, मंडप में शेरवानी पहनकर, शादी के वक्त तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालने वाला दूल्हा हूँ तुम्हारा। क्या करेगी ये अब? अंकल आंटी की फोटो है। अनन्या, आज तेरा बर्थडे है, ऐसे उदास क्यों बैठी है? तुझे तो हैप्पी होना चाहिए। हर साल बर्थडे पर मम्मी पापा मुझे सबसे पहले विश करते हैं। इस साल उनका फोन तक नहीं आया। ये फ्लैशबैक पता देख रही नहीं है क्या हो कुछ। गया। तू टेंशन मत ले, काम में बिजी होंगे। आई थिंक यहीं पे उनको शायद कोई Thank you, एक्सीडेंट मुझे या भूख कुछ नहीं है। हुआ है। अनन्या, हाँ, आज हो तेरा सकता है कि birthday, उनके ऐसे एक्सीडेंट की उदास न्यूज़ मत मिल बैठ, जाए चल। इसको। खाना मस्त है। क्या हुआ यार? ये तो मेरे पापा के हाथ का बना है। हाँ? अच्छा नहीं। क्या सेवा करूं आपकी? ओह, अरे वाह, आप कब आए? आज ही। हम लोग सुबह 4 बजे आ गए थे। अच्छा मम्मी तेरे भी है। पापा चाहते थे कि तेरे जन्मदिन पर पूरे हॉस्टल को खाना बनाकर खिलाएं, इसीलिए सुबह सुबह यहाँ आ गए। जीती रहे मेरी बेटी। बेटा, अपने जन्मदिन पर तुझे क्या चाहिए? पापा, मांगा तो तब जाता है जब किसी चीज की कमी होती है, लेकिन बिना मांगे मेरे पास सब कुछ है। आप दोनों यहाँ आए, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए भला और क्या हो सकता है? so sweet. पापा, today is the happiest day of my life. अच्छी बात है बेटा, तेरी जिंदगी का हर दिन हैप्पीएस्ट डे हो। बेटा अनन्या, तुझे हॉस्टल में रहकर पढ़ने की क्या जरूरत है? अजीत जी के घर रह सकती है ना? वैसे माँ, मैं अजीत जी के घर रहना चाहती हूँ, मगर मैं अंकल को बेवजह परेशान नहीं करना चाहती। तो क्या हुआ? आज नहीं तो कल तुझे उसी घर में दुल्हन बनकर जाना है। माँ, पहले मैंने से रिश्ता कितनी तय बार था कहा है, इसका। मेरे सामने ये बात मत किया करो। पर क्यों? ऐसी क्या खराबी है उनके बेटे में? समझदार है, दिखने में अच्छा है, अमीर है। ना ही उसके गुण अच्छे हैं और ना ही उसका काम। अनन्या, शादी से पहले मैं भी ऐसा ही था। मैं नहीं बदला क्या? वो लड़का अच्छा है बेटा, वो भी बदल जाएगा। बेटा, हर एक के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, बस जरूरत है तो प्यार से उसे बदलने वाले की। मुझे यकीन है तुम उसे बदलोगी। हाँ कह दो प्लीज। सही पापा, कह मैंने रहे हैं। आपसे कितनी बार कहा है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो क्या तेरी नजर में कोई और लड़का है? कोई नहीं है, ठीक है? अब प्लीज ये बात बंद कीजिए। सुनो बेटा, आजकल रिश्तों की कोई कीमत नहीं रही, पर बचपन में जुड़ा ये रिश्ता निभाना तो पड़ेगा। अच्छा, बचपन से तो तय। आप चाहते हैं मैं देवा से शादी कर लूं? इससे देवा अच्छा से होता, ही। आप दोनों यहाँ मुझसे मिलने आए ही ना होते। आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आपको दोबारा इस टॉपिक पर बात करनी है तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ओह शिट। अनन्या, ओह, अब लगता है इनको कुछ हो जाएगा। इसने बोला ना अब मेरे से मिलने ही अजीत ना जी के आते घर हो। चलते हैं, उनसे भी जाकर मिलना है ना? क्या मुंह लेकर जाएंगे?
चलो गांव लौट जाते हैं। चलो। अरे अंकल तो मिल तो लो, हॉस्टल ही चले जाओ उसके। यस, आई थिंक एक्सीडेंट ही हुआ है इनका। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। दोनों डिप्रेस्ड हैं। ओह शिट। ओह माय गॉड। ओह नो। इसको लगेगा मैंने क्या क्या बोल दिया उनको। देखो क्या हो गया। ओह शिट। मैं देवा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओह नो यार। ये बात करने का ये वक्त नहीं है। नहीं अंकल, अगर मैंने बॉम डैड का दिल नहीं दुखाया होता तो वो मुझसे मिलने के बाद सीधा आपके घर आए होते और ये सब कभी नहीं होता। अंकल, मैं उनकी मौत की जिम्मेदार हूँ। जिस दिन उन्होंने मुझे जिंदगी दी, उसी दिन मैंने उनसे उनकी जिंदगी छीन ली। हाय। ओह यार। ओह माय गॉड। ये सबसे यही Oh no. सोच रही है। तेरी आंखों में आंसू क्यों है बेटा? ऐसे खुशी के मौके पर अगर माता पिता साथ ना हो तो आंसू आ ही जाते हैं। सुन बेटिया, मैं चाहता हूँ कि तू जिंदगी में हमेशा खुश रहे। अगर तुझे कोई भी तकलीफ हो, बेझिझक कह देना। ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। अंकल, क्या मैं कुछ दिनों के लिए मुस्कान के यहाँ रहने जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल जाओ बेटी, लेकिन शर्त यह है कि इस चेहरे पर भी मुस्कान रहे। जी अंकल। क्या बात है यार। आज का जो सीन था ना, मतलब उसने तो पूरे जज्बात ही बदल दिए, हालात ही बदल दिए। जैसे मतलब इन दोनों की इतनी प्यारी लव स्टोरी चल रही थी, मुझे लगा था अभी अनन्या कभी ना कभी कन्फेस कर लेगी, ये हाथ मिलाएगा, वो जो कह रहा था मेरे से हाथ मिला लो, बट यार ये तो कुछ और ही निकला। देवा के साथ शादी फिक्स हो रखी है और अनन्या के जो पूरा पास्ट हमने देखा, मतलब उसके पेरेंट्स की डेथ कैसी हुई, इतना इमोशनल सीन कर दिया था ना। पर वहां सबसे ज्यादा बुरा लगा जहाँ रैम्बो को पता चला कि अनन्या देवा के साथ मतलब उसकी शादी फिक्स हो रखी है। वहां तो रैम्बो के लिए हमें बहुत बुरा लगा। ओह माय गॉड, दिल एकदम इतना ज्यादा दुख रहा है ना ये सीन देखकर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अनन्या और रैम्बो का साथ देखने वाले थे और काफी हद तक वो एक दूसरे के करीब आ चुके थे। लेकिन कभी कभी अनन्या ना बहुत पीछे हो जाती थी। वो जैसे ही अपना अट्रैक्शन फील करती थी ना, वो रैम्बो को लेके अट्रैक्ट हो रही है, तो वो हमेशा एक स्टेप पीछे हो जाती थी। तो वो चीजें हमें लगती थी कि वो रिश्तों को निभाने में इतना डरती क्यों है। और जैसे ही वो देवा की एंट्री हुई और उसने बोला कि ये मेरी होने वाली मंगेतर है, हमें तो ऐसा लगा अरे भाई कह दो ये झूठ है। लेकिन वो सारी फ्लैशबैक में कहानी पता चली, इसके पेरेंट्स के साथ क्या कुछ हुआ था और वो किस तरीके से अपने पेरेंट्स की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उससे शादी करने वाली है। सो लेट्स सी कि अब रैम्बो क्या करेगा, रैम्बो क्या इन लोगों का दिमाग चेंज करेगा, ये देखना बहुत मजेदार होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।